सवेरे से दया करो हम पे। मेरे चरण धुलने में तुम्हारा ये संशय दूर हो जाएगा। संतुष्टि आए महाराज। तो ये हमसे ही क्यों कहलवाना चाहते हो तुम? अनुमति सबसे बड़ी जरूरी चीज है इसमें अनुमति नहीं महाराज, अनुमति चा से जरूरी हम बता रहे, आप बीती बता रहे। बिना अनुमति के गए थे सो दई थी फुसकार सो यहाँ डरे। किसने? हाँ तुम्हें कौन कछु पता है। अब एक आते पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, अब कह रहे फुसकार तुम्हें किसने मारी थी, हमें का पता। वाह इतने भोले हो तुम, सब कछु करवाऊ तुम्हें हो ही है, वही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ा वही शाखा। और बड़े प्रेम से पूछ भी लेते हो कि कहो कैसे हो महाराज। सुनता हूं कि जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान, इन चरणों में है शक्ति महान। जब से रज का प्रभाव ये पत्थर और शिला पर है, मेरी नैया लकड़ी की है, मेरी नैया लकड़ी की है, बस छूते ही छू मंतर है मेरी नैया। जाते महाराज अपना मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी, जा चरणन के रज में शंका है सो चरण धुला लो राजा जी। इस बात को तुम हमसे ही कहलवाना चाहते हो केवल, तब कि मैं तुम्हारे पास में आया और तुम किस तरह से हमारा सम्मान करना चाहते हो ये बात तुम्हारी है। क्या इसमें मेरी बड़ाई है कि मैं तुम्हारे पास में आया और मैं तुमसे स्वयं ये कह दूं कि आओ केवट मेरे चरणों को धुलो? ये तो तुम्हारी स्वयं की बात है। महाराज हम अपनी बीती सुना तो चुके, एक बार बिना पूछे पांव छुए थे, एक ही बार तो कोशिश करी हमने, बिना पूछे गए थे सो फटकारे गए थे। कहां चले गए थे? रामों से मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये नट नागर, लीला को तुमरी जाना नहीं। और ये खड़े जन्म जन्म के दुश्मन, देखो कितने सीधे बन के खड़े, ऐसा लगत कछु नहीं जाना था। यही हते शेषनाग महाराज, ऐसी लगाई फुसकारी हो राम से मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये नट नागर, लीला को तो मेरी जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी हो, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर मैं गया, ऐसी लगाई फुसकारी। पहले तो अपने पास बुलाया, लखन लाल ने दूर पठाया, लखन लाल ने दूर पठाया।
नहीं, लीला को तुमरी वो जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी हो, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर में गया, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर में गया, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर में गया। और इसमें बुराई की क्या बात है? केवल आप हैं राजा पिता दीन मोहि कानन राजू। आइए कितने प्रमाण आपको दे दे इनके राजा बनने के पहले के। नहीं केवट भैया, नहीं नहीं, एक प्रमाण असंतुष्टि ध्वजा है ना, वो फिर पूरी बात ना करवाइए हमसे। अगर मन में असंतुष्टि रह जाए तो फिर मेरा जीवन बड़ा बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैं इसीलिए जीता हूं। भगवान राम जब वनवास गए तो क्या वो राजा थे उस समय? देखिए जी जी, ग्रंथ में दो विषय की चर्चा हुई, एक तर्क और एक वितर्क। ये वितर्क है। लेकिन यदि राम की चर्चा की जाए तो इनके जन्म के समय ही दशरथ जी ने क्या कहा है, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु। अब यहां से बात आगे की सब समाप्त हो जाती है। तो स्थान भेद से राम का जीवन क्या है, इसको समझने के लिए ग्रंथ का सहारा लीजिए, वितर्क का सहारा मत लीजिए। क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधा, तर्क विमर्श से कहां पहुंचा जा सकता है? ईश्वर तक। लेकिन वितर्क से ईश्वर से नीचे आया जाएगा, कभी परमात्मा के पास नहीं जाया जाएगा। ये तो बिना तिलक के राजा हैं, विश्व विलोचन चोर। आगे की चर्चा देखो, आगे की चर्चा देखो। क्या जैसे ही जनक जी ने इनको देखा तो बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आगे विश्वामित्र जी को देखिए, देह भूल गए। आगे परशुराम जी को देखिए, शरीरे समझ में नहीं आया कि इनको देख करके बस इन्हीं पे खो गए। तो ये क्या है? स्थान भेद से इनके अंतर बड़े दिख रहे हैं। हमें तो ये वही दिख रहे हैं जो बिना तिलक के थे, उनको राजा नहीं बनाया जा सकता है ना। केवट भैया, आज कई जन्मों की तुम बातें बता रहे हो। कहे मारा चोट खाई है तो दर्द हम ही के होते हैं। अब इसमें तुम्हारी ही भूल है केवट। काहे की? जो ये अभी बात बता रहे थे कि पिछले जन्म में मैं विष्णु के रूप में था और लक्ष्मण शेष नाग था, सीता लक्ष्मी के रूप में थी। हाउ तुम कछुआ बने हुए थे, तो उस जन्म में भी तुम मेरे चरणों को धुलना चाहते थे। गए तो हते, लेकिन क्या हुआ वहां? दुर्भाग्य मार का के भगे आए। किसने मार दिया तुम्हें? जई तो खड़े तुम्हारे बगल में। तो क्या उसने वहां कोई गलती की? इनके जाने कौन, हम पेड़े कटवाए ले रहे थे, जाने का फुसकार मार दी। भाई जन्म में निपट लेते, सुकाए के लाने इतनी देर खड़ो होने पर। अरे जो उसका कार्य था वो तो वही कर रहा था। क्या आज भी अगर हम किसी सर्प के पास में जाएंगे और उसे छूने का प्रयास करेंगे तो वो क्या करेगा? हाँ ये बात तो सही है। अब वो फुसकार लगाएगा। तुम हमारे पास में गए, लक्ष्मण शेष नाग बना हुआ था, इसने फुसकार लगाया तो क्या गलत किया? अच्छा ये तो तुम्हारी बात है कि तुम मेरे पास तक नहीं आ पाए, अच्छा और वही आज कर रहे हो। हाउ ये ना जाने कितनी बातें बता रहे हो तुम। अरे हम तुम्हारे पास में आए थे, हमारे चरणों को धुल लेते, अपना संशय दूर कर लेते। अच्छा, अब आप ये बताएंगे और आप हैं आदरणीय महाराज, हम आओ समय ना बर्बाद करो। तो हम तुम्हारी बातों को देख करके ये समझ रहे हैं कि इस समय तुम देख रहे हो कि हमारे पास में उतराई देने के लिए कुछ नहीं है ना। जा तो बिल्कुल बात नहीं है। इसलिए आज तुम ये सोच रहे हो कि उतराई देना नहीं है इन्हें, इसलिए हमें लग रहा कि ज्यादा हट किए चले जा रहे हैं। नहीं प्रभु, उहाँ ना पटी राघो, यहाँ ना पटी, वहाँ ना पटी राघो, यहाँ ना पटी। बताए दैयो राजा कहाँ पटी, बताए दैयो राजा कहाँ पटी। वहाँ ना पटी राघो, यहाँ
अपने दुखड़े तुमको सुनाते, अपने दुखड़े तुमको सुनाते, आए राघो दिल से मनाते, आए राघो। हमरे से गरीबन से आज ना पटी, हमसे गरीबन से आज ना पटी, बताए दैयो राजा कैसे पटी, बताए दैयो राजा कैसे पटी। और आप हैं आदरणीय श्री दुर्गा महाराज, अगर उतराई की बात हो तो उतराई हमें न चाहिए। पद कमल धोई चढ़ाई न नाव नाथ उतराई चाहो। मैं चरणों को धोने के बाद आपसे उतारने की कोई उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई न नाव नाथ उतराई चाहो, मोहि राम रावुर आन दशरथ, शपथ सब सांची का। बहुत देर से देख रहे हैं केवट कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हे नाथ न जाने क्या कारण ये केवट बात बनाता है। आप निहुरे जाते हैं, ये और चढ़ता जाता है। और क्या कह रहे थे अभी तुम? राम जी को क्या मान रहे हो तुम? क्या कह रहे थे अभी? सागर गया था। क्या है राम जी? तुम बता दे, तुम का माना? हमारा मानना है कि राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगति अलग अनादि अनूपा। राम जी ब्रह्म है और तुम विष्णु कह रहे हो, ये कैसे? ये समझाओ। हम तो ये कह रहे कि ये भगवान है। अभी तो विष्णु कह रहे थे कि सागर में कौन रहता है? क्षीर सागर में कौन रहता है? भगवान विष्णु। विष्णु रहते हैं? हाँ, कि नारायण रहते हैं? उस उन्हीं को विष्णु को कहा गया है नारायण। ये कैसे कह सकते हैं आप? जबरदस्ती तुम कह रहे हो, जबरदस्ती। नहीं, जबरदस्ती कैसे? क्षीर सागर में किसका शयन है? हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन बहुत वही देर से कह रहे हो कि फुसकार लगा रहे हाँ, थे। बस यही तो गुस्सा तुम्हारे कामे आ रहा हो महाराज हमारे। आपने कभी दो तरह की मूर्तियों का दर्शन किया होगा क्षीर सागर में ही शयन करते हुए? अरे देखा है कि नहीं देखा? हमारा मानना तो ब्रह्म है, अब आपका मानना विष्णु है, तो आप हमें बताएं। हमारे माने से और तुम्हारे माने से कछु नहीं हो। जौन मान के धर गए उनके माने से दुनिया मानत। दो तरह के दर्शन किए गए होंगे। कौन कौन से? कौन से? एक में हथ कमलांतर नहीं है और एक में हथ कमलांतर है। नाभिस्त प्राण पवना। अब आगे ना महाराज कब हुआ, क्योंकि सबई कोल खोलें कि हमारी क्षमता नहीं है। हम तो नीच जात के आदमी लोग कह के उठा बड़ो ज्ञानी होएगो। अरे ये बताओ, अब कह रहा तो है वहीं पर देखो, ये सीधा जो आपने हमारे ऊपर उपलक्ष्य लगाया है, ईश्वर, देवता, भगवान, परमात्मा, यदि किसी भी संसार में पर्याय का जन्म हुआ है तो उसका स्थल के अनुसार अपना महत्व है। जैसे उदाहरण दिए दे रहा हूं, ईश्वर और भगवान और ब्रह्म में बहुत अंतर होता है। जैसे नहीं, जैसे पूरी सृष्टि को ब्रह्म नचाता, बिन पग चले सुने, बिन काना कर विद कर्म करे विधि नाना। वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना आंखों के देखता है। और राम जी हमारे मानने में ब्रह्म है। अब तुम कह रहे हो विष्णु, तो ये जानना चाहते हैं कि विष्णु कैसे? बहुत बढ़िया। हमारा तर्क यहाँ पर है। नहीं, तर्क बहुत अच्छा है। आप बहुत देर से घुमा रहे हो तुम। जितना अच्छा तुम्हारा तर्क है ठाकुर जी, उतना ही अच्छे से सुनिएगा इस। हाँ सुनाओ, यही इसीलिए तो आपने कहा कि हम मानते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। ठीक, आपके मानने से राम जी ब्रह्म है ये कि सब राम जी हैं। स्वयं महामुनि वाल्मीकि जी ने कहा, जग देखन तुम पेखन व्याले, विधि हरि शंभु नचावन वाले, विधि हरि शंभु। इन तीनों को नचाने वाले हो आप। अब तीनों को कौन नचा सकता है? केवल ब्रह्म। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। ठीक, केवल ब्रह्म ही नचा सकता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक अर्धाली बोली थी। जब ऐसा कोई बोलता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए तुम्हें कहा आप ही ने कहा था
कि जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति है उसकी स्थिति क्या है। वो जब उस स्थान पर होता है, जब वो एक होता है, जब बंटने का काम नहीं करता है तो क्या है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, तब वो ब्रह्म होता है। हाँ। यहाँ कोई ऐसा दर्शन दिखाई दे रहा है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन कीन लड़काई। यही तो हम जानना चाहते हैं। अरे अब इससे ज्यादा और कुछ जानेंगे आप क्या? विष्णु कह और रहे हो, लेकिन आप हम हैं श्री करण। नहीं कहते, ये आपसे जानने की हमारी इच्छा है। हम वही बता रहे हैं, उसको बड़े गौर से सुनिए। हाँ, सुन क्या रहे है ईश्वर, क्या है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि ईश्वर की परिभाषा क्या है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये उसका लक्षण है, व्युत्पत्ति नहीं है। ईश्वर देखो एक चीज समझिए, इधर महाराज हम तो बड़े भूखे रहते इस चीज के, कोई तो दे। बहुत देर से आज बातें एक मिला बना है, रहे। बहुत अच्छी बात है, हमें तो रोज मिलने चाहिए। इधर एक होती है निरुक्ति, एक होती है व्युत्पत्ति, दूसरी होती है लक्षण, तीसरा चौथा होता है पर्याय। तो अभी तो निरुक्ति तक नहीं पहुंचे, आप सीधे लक्षण बताने लगे। आप निरुक्ति बताइए, ईश्वर क्या है। ईश्वर अब आप बताओ ना, हमने तो बता दिया कि ब्रह्म है। मतलब हम ही अब गरीब आप विष्णु आदमी- बता रहे हो, केवल हम ये जानना चाहते हैं। अरे वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहें अनुचन समझाई। वेद पुराण सुने तुमने, राम जी से शिक्षा मिली तुम्हें, आपने हमसे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति पूछा है, तो हमने कहा जब वो इस स्थिति में होता है तब वो एको ब्रह्म होता है। लेकिन जैसे ही इस स्थिति का त्याग करता है, वो जैसे संसार में वो आने के रास्ते हैं उसी प्रकार से वो आता है। लेकिन आगे चल के आप देखो मनु शतरूपा के जीवन से, वहां पर जिस समय उन्होंने तप किया विधि तो मनु समीप आए बहुबारा, विधि हरिहर तब देख अपारा। है? बार बार राजा से कहा कि मांगो मांगो मांगो, लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ। तब वहां पर ब्रह्म का आगमन हुआ। क्या? अब यहीं से रुक जाओ। हाँ। अब कह रहे हो विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा, हाँ। हरि माने भगवान विष्णु, ठीक। और हर माने शंकर। ठीक। तीनों आए वरदान देने के लिए, लेकिन वरदान नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ, अब तुम कह रहे हो हरि हैं, जब स्वयं हरि आए थे, कई बार आए, तो कहां से हरि हो गए, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताओ, अभी तक केवट ने इनको हरि कहा है क्या? अभी कहा नहीं है। क्या? अभी सबके सामने कह रहे हो कि मैं क्षीर सागर गया था, फुसकार लगाई। क्षीर सागर में साइन किसका है? नारायण का। ठीक हो गया, नारायण और विष्णु अलग है। हो गया। क्या कहना चाहते मैंने हो? पहले भी वहां कह दिया था मतलब क्या कहना कि चाहते हो? नारायण और ये विष्णु दोनों में अलग ही है। अंतर है। अच्छा बताओ जबरदस्ती काय कैसे महाराज अंतर कूद रहे हो? है, ये बताओ कैसे अंतर है। मैंने वही तो कहा कि ईश्वर की निरुक्ति पे पहुंची, आपको खुद खुला खुला मिल जाएगा। अब हमसे वो ना हम करवाओ। केवल नारायण और विष्णु में अंतर जानना चाहते हैं। अब ये नहीं, हम नारायण ब्रह्म ईश्वर देवता ऋषि मुनि महामुनि, अब सब में अलग अलग अंतर है। बात बात में कह मैंने देता कहा हूं ना कि ज्ञानी। जितने संसार में पर्याय उत्पन्न होते हैं उनका अपना महत्व है। जैसे ब्रह्म, एको ब्रह्म, एक उदाहरण मैंने दे दिया है। हाँ। अब नहीं समझ में आ रहा, ये आपकी चूक है, मैं क्या करूं? अब हमको अब समझ, सब कुछ हम ही बता देंगे तो वेद पुराण तुमने कहा ऐसे खातिर सुने थे। हमने तो सुना दिया, जो भैया ने वही सुन लिया। आप कहें बस यही समस्या है। केवल समझा दिया कहते है। हैं आंखों की देखी कानों की सुनी, उसमें भी विवेक की आवश्यकता होती है। इसीलिए महाराज हर जगह की अपनी एक महत्वता है, हर जगह का अपनी एक मर्यादा है, और जिसका निर्वाह करना प्रत्येक कलाकार प्रत्येक पात्र का धर्म है। अच्छा, केवल वाक्य चतुर भी है। हमने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया कि मैंने जिसे क्षीर सागर में पाया है वो वही था जिसे मुक्ति के लिए बनाया गया है, जो संसार का भरण पोषण करता है, जो मुक्ति देने में समर्थ है, जिससे उपजे हैं कौन? अब ब्रह्मा जी कैसे उपजे हैं ये सबको पता है। अब वही चीज हमसे बुलवा रहे हो। नहीं देखिए, एक छोटा सा तर्क है हाँ, हमारे बिल्कुल। कुछ ज्ञानी लोगों का हाँ, कि राम जी और केवट जी में अंतर क्या है। बहुत बड़ा अंतर है। जब राम जी की बहन श्रृंगी ऋषि को ब्याही है, ठीक है। तो ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? हाँ, विभांडक ऋषि के पुत्र थे। विभांडक जी एक विप्र थे, विप्र वंश में उनका जन्म हुआ था। सत्यवती इनकी माता का नाम था, जो जन्म देते ही ग्राह बन गई थी सिंह का। उसी कोप में आकर विभांडक ऋषि ने उसके दोनों नेत्र फोड़ दिए थे।
तभी से भगवान विष्णु ने उस सिंह को वरदान दिया था कि एक समय में मैं तुम्हारा शरीर धारण करूंगा। तो वो भी देख लिया है सबने। और कुछ महाराज? और कुछ बस नहीं, ठीक, यहाँ आओ। संतुष्टि होनी चाहिए। अब तुम हमसे कह रहे हो कि सबसे बड़े शत्रु ये हैं। अभी हमने आपके साथ में कुछ ऐसा व्यवहार तो किया नहीं है, ना कश्चित कश्चित मित्रम ना कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारेण ही जायन्ते। ऐसा कुछ व्यवहार हमने तुम्हारे साथ में अभी किया जो कह रहे हो सबसे बड़े यही शत्रु है? हाँ, ये बात बढ़िया है। ऐसा और कुछ किया? देखिए आप में हमारे आदर है, हाँ, है? सही है। हाँ, आपने क्या कहा? ना कश्चित कश्चित मित्रम ना कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारेण ही जायन्ते। व्यक्ति को केवल व्यवहार से ही शत्रु और मित्र माना जाता है। अभी हम शांत खड़े थे, कह रहे थे सबसे बड़े बैरी ये हैं, दुश्मन ये हैं। ठीक। अब लक्ष्य लगा रहे हो। हमने क्या किया था? अब तुम सौगंध खा रहे हो हमारे पिताजी की, तो हाँ। गुस्सा क्यों ना करेंगे? किसी के ठीक। पिताजी की सौगंध खाओगे तो? ठीक ठीक, संतुष्ट हैं आप? हाँ, इसीलिए कश्चित तो आंखें लाल की कश्चित हैं। माने व्यास जी क्या होता है? इसीलिए भैया की आज्ञा नहीं मिल रही है। नहीं। अरे अब अब तुम अभी हटाओ। नहीं। हो जो गया। जो प्रश्न, जो पेड़ बोया है उसके फल आप ही को खाना- जबरदस्ती का वैसे नहीं। जबरदस्ती। ना कश्चित कश्चित मित्र ना कश्चित कश्चित रिपु। वो हम समझ गए। ठीक, तो कश्चित माने क्या होता है? आपको आपके उत्तर का यहीं से प्रतीक्षा करनी ये चाहिए। कुतर्क है, तर्क नहीं अच्छा, है। ये कुतर्क है। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा व्यवहारेण ही जायन्ते। व्यवहार से ही व्यक्ति के मित्र और शत्रु की पहचान जी होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका हमारे प्रति व्यवहार क्या है? अब हमने ऐसा क्या व्यवहार यहाँ पर कर दिया यही कि आपने देखिए। अपना शत्रु मान लिया देखिए हमको? महाराज, आइए बढ़िया यहीं से जोड़ते हैं। हाँ। आपने क्या इसलिए हमारे साथ किया? तब भी आपका मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ था वो काहे का हुआ था? शत्रु का। हाँ, लक्ष्मण जी अकेले रह गए हो अब आप। अब बताओ ले। इधर क्या हुआ? अब करना नहीं। जिस समय, अरे अकेले ही पर्याप्त है। ना आंखें दिखाना। अरे हाँ। छोटे ठाकुर तो बड़े हाथ तगड़े आए रे। इन्होंने हमारे साथ दोनों जगह व्यवहार वैसे ही किया। व्यवहारेण ही जायन्ते। हाँ। कहते हैं ना मित्र मित्र होता है कश्चित। महाराज बड़ा गंभीर विषय नहीं है? ना मित्र मित्र होता है ना शत्रु शत्रु होता है, लेकिन व्यवहारेण ही जायन्ते। वो अपने व्यवहार से जाना जाता है कि ये आपका मित्र है या आपका शत्रु है। शत्रु है। इन्होंने हमारे साथ कितना अच्छा किया। अब ये मित्र है कि शत्रु, आप ही गणित लगा लो, हमें बताने की थोड़ा जरूरत नहीं। बता दीजिए सबको। नहीं, इसलिए वहां भी आपने हमारे साथ क्या किया था? इसीलिए पुरस्कार। हाँ। और इधर भी हमारी और राम जी की वार्ता हो रही थी। आपका ये जबरदस्ती टूटे पड़े हो। अच्छा ये बताओ। व्यवहारेण ही जायन्ते। हाँ। तो ये व्यवहार आपका मेरे प्रति अच्छा नहीं है। अब कह रहे हो कि फुसकार लगा दी थी। हाँ, किसी सेवक को कह दिया जाए कि इनकी रक्षा करनी है, किसी सेवक को, और कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर आए बिना पूछे, तो सेवक का कार्य क्या होता है कि अपनी स्वामी की रक्षा करना होता है कि नहीं होता है? तो वहां हमने कौन सा गलत कर दिया था? चलिए बहुत अच्छी बात। लेकिन महाराज, यदि वहीं पर सर्प जा रहा हो विषैला, हाँ। और वहीं पर चूहा जा रहा हो, फिर तो सर्प से हानि है कि चूहे से? कछुआ निर्विष होता है। कछुआ सबसे शांत जीव होता है। आज तक किसी को कछुआ ने काटा हो तो बताओ, कछुआ के काटने से कोई मरा हो तो बताओ। काटने वाला विषय तो जो नहीं है निर्विष है, देखिए वहां विषय काटने वाला देखिए, थोड़ा है। अब हम आपकी बात का उदाहरण बड़ी अच्छे से देंगे। काहे को ला रहे हो महाराज? हम तो आप ही- घुमा रहे हो, कह रहे हो काटने हाँ, से हम ये भी विषैला होता, वहाँ विषय काटने का है ही नहीं है। देखो, स्वामी संकट का है। आपने वही बात रखी है ना। करने के लिए छोटी सी चीज भी बहुत कुछ कर जाती है। हाँ ठीक, संतुष्ट नहीं है अभी चींटी आप। छोटी छोटी होती है लेकिन हाथी को समाप्त कर देती है। हाँ। अब बहुत- कछुआ तो ऐसा है कि बड़ा भी होता है। ठीक ठीक, यानी कि कछुआ आपकी नजर में विषैला होता है। विषय ये कहाँ कह रहे हैं कि अच्छा, हम- ये नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं। ठीक। दूसरी ओर आपने हमारे ऊपर कहा, बोले मैं वहां सेवक था, हाँ। इसीलिए कहा है सेवक धर्म कठोरा। सबते सेवक का से धर्म धर्म इसीलिए कठोर होता है। यही क्यों? सबते से। क्योंकि उसके पास दोनों लक्षण होते हैं। किसे स्वामी तक पहुंचाना है और किसे स्वामी तक जाने से वर्जना है। अब महाराज, हर बात का, हर एक चीज का उत्तर जो है वैसा ही नहीं होता जैसा हमने सोचा होता तुम है। हमें आदेश दो तो ये तुमको पार करे चाहे ना पड़े, एक बार से मैं इसको पार कर दूं। बहुत देर से हो गया है। हाँ, राम जी दे दो।
नहीं याद दे दो, तुम इनने उठाओ धनुष हो, हमने उठाओ, हो ही जाए दो आना दो की। बहुत बढ़िया, आइए, हम तो फिर तैयार हैं, हम तो फिर तैयार महाराज। और फिर जो बता दो पार कैसे जो, तो अभे ने कर जाओ, मार धार करेगा का हम ही मिले हते। नहीं नहीं नहीं, अगर हमें मार दोगे तो गंगा के पार कैसे जाओगे? तो फिर अभी बुला ले, हमें काय बुला रहे हो, हम जे चले। ये तो जबरदस्ती की बात है केवट। राम जी हम जे चले। अरे आओ हमारे पास में। अब वो तो दूसरे बुला रहे। अरे तुम कहाँ उलझ गए? ऐसा हुआ? ये तुम्हारे केवल ये जबरदस्ती की बात है। सुन लो तुम्हारे भैया ही का कह रहे, तो हमने लठ उठाओ। तो क्या करोगे? नहीं निकल रहे हैं घरे, लड़े हैं थोड़ी। ये जबरदस्ती की बातें कर रहे हो तुम। हम ये केवल तुमने ऐसा सोचा है। क्या? बर तीर मार रही लखन पे। नहीं। अब ये जबरदस्ती बोलने का विषय है नहीं। क्या? जो तुम लक्ष्मण और तुम्हारे बीच में जो बातें हो रही हैं, वो गरिष्ठ भोजन है, वो कौन हजम हो? तो क्यों जबरदस्ती क्यों करवा रही? नहीं नहीं, जबरदस्ती है ही नहीं है, वो तो बुद्धिमान व्यक्ति के सामने लाने हैं। हाँ ये वो गरिष्ठ भोजन है। अब काऊ के अच्छो लगो, काऊ के बुरो लगो। हाँ देखिए, वो तो अपनी बात है। ये यथार्थ है। केवट जी ने ऐसा मन में सोचा है, बरु तीर मारहु लखन पे। बरु माने होता है भले ही लक्ष्मण जी मुझे अपने तीरों से मार दें। केवल ये लक्ष्मण जी ने धनुष नहीं दिखाया है, ये तो केवट भैया कह रहे हैं अपनी ओर से कि मैं तब तक पार नहीं करूंगा जब तक चरण नहीं धुल लूंगा, चाहे लक्ष्मण भैया भले ही मुझे बाण मार दें। अरे ब्याज जी छोड़ो, तुम आज हो ही जान दो। केवट भैया, हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए। नाव ना नारी, नाव ना नारी,